भगवद गीता में ये श्लोक आता है और उस श्लोक में भगवान एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं। एक लाइन इम्पॉर्टेंट है उसकी, वैसे तो पूरा वर्स है, बट जो मेन लाइन है वो है किम निग्रह करिष्यति। कृष्णा कह रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भी, बेसिकली नॉलेजेबल लोग भी, अगर अपनी इंद्रियों को पकड़ के रखेंगे, इंद्रियों को दबाएंगे, तो वो भी इस रास्ते पे फिसल जाएंगे, उनका ज्ञान काम नहीं आएगा, दोबारा से इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। भगवान एक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि इंद्रियों को दबाने से, अपनी वासनाओं को दबाने से वासनाएं खत्म नहीं होती। योगी और ज्ञानी अपनी वासनाओं को दबाते हैं मैकेनिकल प्रोसेस करके। तो योगी लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपनी वासनाओं को पे ध्यान नहीं देते, नहीं हटाने की कोशिश करते हैं ना उसको, तो फिर से गिर जाते हैं। क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि आप कितना ही वासनाओं को रोक लो, दोबारा से आ जाएंगी। ये करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर घुसी हुई है ना चीज़ें, ये दोबारा से आ जाती हैं। 10 साल बाद दोबारा आ जाएंगी चीज़ें, 20 साल बाद दोबारा आ जाएंगी। दबाने से क्या होता है? दबाने से प्रेशर बढ़ता है, चीज़ ख़त्म नहीं होती। तभी प्रेशर कुकर में हम स्टीम करते हैं, स्टीम से चीज़ें तपती हैं, है ना, गलती हैं, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर अंदर चीज़ें खराब होंगी, गल जाएंगी, फ्रेश नहीं होंगी, कुक हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। नहीं, जब प्रेशर पड़ेगा दिमाग आउट होगा, गर्म होगा दिमाग, यही होगा ना। इसलिए कृष्ण कह रहे किम निग्रह करिष्यति। निग्रह, इंद्रियों को और वासनाओं को दबाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि पागल हो सकते हो। तो क्या करें? अब इच्छाएं तो उल्टी फुल्टी आती हैं, इंद्रिय तो भोग के पीछे भागती हैं, तो उनको दबाए नहीं क्या, पकड़े नहीं क्या उनको? भगवान का सॉल्यूशन कुछ और है। भगवान कह रहे हैं देखो भाई, तुम रोकने की कोशिश करोगे, कितना रोक लोगे? ज़्यादा रोक नहीं पाओगे, दोबारा से बाउंस बैक करेगी, नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी दोबारा से। अब मतलब विश्वामित्र क्या है, हज़ारों साल तपस्या की, मेनकाई गिर गई, गिर गए वो? नहीं गिरे, नहीं। विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या, यू कैन इमेजिन। सो वो क्या इंसिडेंस है? वो ये दिखा रहे हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान है, ये दिखा रहे हैं। आपकी गंदी हैबिट्स दोबारा आ जाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो क्या करें फिर? क्वेश्चन है क्या करें। क्या करें, उसका भगवान के पास एक सॉल्यूशन है बहुत अच्छा। वैसे हम लोग भी हैं, हमारी हैबिट्स कहाँ ख़त्म हो रही है? नहीं, वासनाएं दोबारा से बनी पड़ी हैं, थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाती हैं, फिर से आ जाती हैं। होता है नहीं होता है? हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो क्या करें फिर? क्या करना है? उसके लिए आपको भगवान की सजेशन है। भगवान ने बोला है कि देखो, जो अपनी जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रियां, उसको दबाओ मत। वो आपको नीचे खींच रही है ना, नीचे खींच रही है ना, आपको गलत तरीके से मतलब ले जा रही है, आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। उन्हीं को इस्तेमाल करो ऊपर जाने के लिए। ये भगवान का सजेशन है, उन्हीं को इस्तेमाल करो ऊपर जाने के लिए। ये गीता का सॉल्यूशन है। अपनी लोअर एनर्जी को इस्तेमाल करो हायर जाने के लिए। ये बहुत यूनिक सॉल्यूशन है, अलग सा सॉल्यूशन है। क्या करें अब हम? सबसे पहले तो ये है कि हम सबसे पहले अगर आप अपनी वासनाओं से, अपनी इंद्रियों से लड़ना चाहते हो, हटाना चाहते हो, उसको हटाना ही चाहते हैं हम, नहीं दबाना नहीं चाहते, हटाना चाहते हैं,
तो क्या करना है? तो कृष्णा कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी समझो, अपने आप को समझो कौन हो। अगर आपको ये नहीं पता मैं कौन हूँ तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। सो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं सोच रहे कि हमें वहाँ जाना है, हम सोच रहे हैं हम कौन है। हम तो हम कौन है, कृष्णा बता रहे हैं हम कौन है, हम उनके दास हैं, है ना। हम शरीर नहीं, आत्मा है और उनके दास हैं। एक्चुअली हमारी आत्मा जो है भगवान की भक्त है ही, ऑलरेडी है, हम भूल चुके हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम ऑलरेडी, हमारे अंदर प्रेम है आत्मा में, और आत्मा भगवान की ही दास है, मगर हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले तो ये माइंड में घुसाओ अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। सत्य है ये, झूठ नहीं है। झूठ तो है कि मैं दास नहीं हूँ, या ये झूठ है कि मुझे दास बनना है। आप ऑलरेडी दास हो। जीव कृष्णा नित्य, क्या है वो, कैसे है? जीव कृष्ण दास यही विश्वास। ऐसा नहीं हमें दास बनना है, हम हैं दास। ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं आपको वहां जाना है, आप हो वही, आप हो। ये बहुत पावरफुल क्या कहते हैं, पावरफुल इंस्ट्रक्शन है ये, अगर आप सोचोगे तो। अब ये सोचने से क्या होगा? आप वैसे ही बिहेव करोगे, है ना। आप ऐसे ही करने लगोगे, अरे मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मुझे बनना नहीं है, मैं हूँ ही, तो मुझे ऐसे ही बिहेव। अब ऐसे एक्शंस होंगे ना जब आपको लगेगा आप वही हो, है ना। अब ऐसे ही करने लगोगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बहुत मतलब क्या कहते हैं, आप एक राजकुमार हो मगर खो गए, सड़क पे खो गए, और बम्बई के सड़क पे वो बन गए मवाली समझते हो ना। मवाली बन गए, गंदे बन गए, गुंडागर्दी कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो। मगर आप हो एक राजा के बेटे राजकुमार, और वो राजा जो थे बहुत बहुत ही दानी और बहुत ही अच्छे पुरुष थे। आप उस कुल के हो, मगर अब बन गए मवाली। तो फिर आपको बाद में कोई याद दिलाएगा आकर कि यार तू तो राजकुमार था, और वो भी ऐसा छोटा मोटा नहीं। तेरे पिता तो बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े पुण्य आत्मा, धर्मात्मा थे, तू उनका बेटा है, तेरे अंदर उनका खून है, यू सी। तो कहेगा अच्छा। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मवाली बंदी छोड़ के वो अपने पिता के पास जाएगा, नहीं अपने राज्य में। पिता कहेंगे तू आ जा, ये कहेगा भाई अब गले वाले मिलेंगे, रोएंगे, जो भी सीन होगा। फिर उस दिन से उसके एक्शंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसको विश्वास, उसको पता लग गया ना कि मैं तो इतने बड़े कुल का धर्मात्मा, पुण्य आत्मा का पुत्र हूँ। तो वैसे ही करने लगेगा, मेरे अंदर तो उन्हीं का खून है। फिर गुंडागर्दी छोड़ देगा, है ना, अपने आप ही हो जाएगा वो, क्योंकि उसको अपने आइडेंटिटी समझते हैं ना आप, अपनी पहचान पता आ गई, दोबारा से आ गई। ठीक है, ओके। या क्लियर है ना एग्जाम्पल जीवा गोस्वामी दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में। तो उसी प्रकार अभी हम मवाली बन चुके हैं। क्या मवाली है ना हम लोग, हो या नहीं? सब गंदे काम कर रहे हैं, गंदी वासना है, पता नहीं क्या क्या करते रहते। मगर भक्तियों ठाकुर क्या सॉन्ग लिख रहे हैं, महाप्रभु महाजना पठाइया, कैसे हो पहला सॉन्ग शरणागति का, या जो भी है, कि चैतन्य बाबू ने अपने भक्त भेजे हमें याद दिलाने के लिए। हाँ हाँ, यही है, तवा ने जन कौन महाजन, हाँ पठाया दिले तुम्हें। कि आपके पास भगवान ने कई साधु भेजे हैं, प्रभुपाद भेजे हैं, और वो में क्या कर रहे हैं,
वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुम ऑलरेडी भगवान के सेवक हो, भूल चुके हो। प्रभुपाद अभी अमेरिका गए थे ना, अमेरिका में प्रभुपाद ने बोला ना कि मैं तुम्हें कोई नई बात बतानी नहीं आऊँ, जो भूल गए वो बताने आऊँ। तो जिस दिन हम जीव कृष्णादास यही विश्वास, जिस दिन हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी हम विश्वास कर लेंगे मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरे अंदर मेरी आत्मा उनकी दास है ऑलरेडी, ऐसे ही है, या मेरे अंदर उन्हीं का खून दौड़ रहा है, उन्हीं के तो अंश है, तो वैसे ही एक्शन करने लगोगे, फिर मवालीपंथी छूट जाएगी, आपकी गंदी आदतें वासनाएं छूट जाएंगी। सो आपको क्या करना है, पहला स्टेप भगवान कह रहे हैं कि अगर अपनी वासनाएं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, तो पहले सबसे पहला स्टेप है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी समझो। और ये मत सोचो कि मुझे वो बनना है, ये सोचो कि मैं वो हूँ। आप हो ये सत्य है, बस आप भूल चुके हो और कुछ नहीं। आपको अपने को याद दिलाना है वो। ये बहुत पावरफुल थॉट है। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कौन सा है वो किताब, आमनाय सूत्र, उसके अंदर ये लिखा है। एक बार आपके दिमाग में पॉइंट घुस गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरी आत्मा, अब वो आप कृष्ण के दास हो, आप कहोगे हमें तो अभी हमें तो लग नहीं रहा। हाँ, नहीं लगेगा, वो तो बात सही है, मगर हमें बता रहे हैं तुम हो, हमारी आत्मा है। बस आप इसको माइंड में घुसा लो और वैसे ही एक्ट करने लगो। मैं भगवान का दास हूँ तो मुझे वैसे ही बिहेव करना है, अपने आप भक्ति होगी, देखना। तो पहला स्टेप है आप ये करो, अपने आइडेंटिटी जानो। आपके थॉट बदलेंगे तो एक्शन बदलेंगे, है नहीं? थॉट नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बदल गई, आइडेंटिटी बदल गई। आप जो हो आप बदल गए, आप कुछ और हो बन गए, है ना? पहले आप मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर घोंचू, मिस्टर पता नहीं क्या थे, पिंटो। अब बाहर से हम वो, अंदर से कृष्ण के दास। तो आपके सारे एक्शन चेंज हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है। और फिर उसके बाद जब आपको विश्वास, तो आप ऐसे एक्शन करने लगोगे, है ना? तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी वासनाएं कम होने लगेंगी। मगर पूरी तरह नहीं होगी फिर भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमें पूरी तरह नहीं होगी। तो दूसरा स्टेप क्या करना है, अब मैं कृष्ण का दास हूँ तो मेरे पास जो भी चीज़ है मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो आपके पास क्या है मुझे बताओ, जो भगवान की सेवा में लगाओगे क्या है? इसका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया है ना? क्या है आपके पास? श्रेया भक्ति है? भक्ति तो नहीं है। क्या है आपके पास? आपके पास क्या है ये बताओ? है मन, इंद्रियां और धन। धन तो भूल ही जाते, धन तो लगाओगे नहीं, आप छोड़ दो। धन किसको लगाना है? धन तो अपने पास ही रखोगे। तो धन लगा देगा वो तो महान है। मन भी लगा दोगे, तन भी लगा दोगे, धन कोई नहीं लगाता। बड़ी मुश्किल से कमाते हैं ना, है? वो भी नहीं लगाते। कौन लगाता है? कौन देता है धन? इनको देता है डोनेशन? मांगना ही पड़ता है, नहीं बार बार। देख लो, डिवोटीज भी नहीं है, आप भी इस कैटेगरी में नहीं हो, मांगना ही पड़ता है। सो धन तो है। और क्या आपके पास क्या है वैसे? और क्या है? समय, समय है। और है आपके पास काम वासना है नहीं है? भूल गया? क्रोध है, लोभ है, मोह है। ये आपने कमाई की है कई जन्मों से। धन तो इस जन्म में कमाया है, पिछले जन्म में हो सकते थे भिखारी फक्कड़ होते। ये आपकी ने कमाई की है। शरीर तो अभी इंसान का भी मिला है, पिछले जन्म में तो जानवर के थे, वो क्या लगाते आप ये सब। मगर मेन जो आपने कमाई की इस चीज़ की है, तो इसको लगा दो सेवा में, मेन कमाई को। मगर प्रॉब्लम ये है कि गंदी चीज़ें हैं, है ना?
काम क्रोध लोभ वो, अब लोग कहते हैं छोड़ो, वहाँ कहते हैं मत छोड़ो, इसको भी मेरी सर्विस में लगाओ। ये आइडिया है, आइडिया ये है। ये बहुत अजीब सी फिलॉसफी है गीता की, भगवान की अजीब सी सजेशन है। इसको बोलते हैं, वैसे साइकोलॉजिस्ट जो है सिगमंड फ्रॉइड वो भी ये कहता था, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसने भी कहा सब्लिमेशन, सेपरेशन नहीं, सब्लिमेशन। मगर ये जनरली यहाँ पे सेट करना मुश्किल होता है क्योंकि गंदी चीज़ है ना, ये तो कहोगे छोड़ दो, है ना। तभी वो कबीर ने बोला ना कि काली चादर लेके, क्या था, क्या, हाँ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे ये काली चादर था ना, अच्छा, मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे दर पे हम। हाँ, ये फिलॉसफी गलत है, ये गलत है। एक एंगल में चलो समझ भी आता है, बट ये गीता की फिलॉसफी नहीं है। गीता की फिलॉसफी है, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण ले लो पहले, चाहे मैली चादर हो चाहे कैसी चादर हो, आपके पास काम क्रोध लोभ मोह है ना, ऐसे ही चले जाओ भगवान के पास। बट फिर आपको गुरु से सीखना पड़ेगा कि हम इस चीज़ों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। मैली चादर को भी कैसे सेवा में लगाओ ये सोचो, वो आप कर सकते हो, मगर उसके लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहिए। रस वर्जम रसो अपि अस्य, ये सेकंड स्टेप। सो लोअर टेस्ट को आप, वैसे कृष्णा कह रहे हैं लोअर टेस्ट छोड़ के हायर टेस्ट लो, बट एट द सेम टाइम उसमें ट्रिक है एक, जो आपको लोअर टेस्ट है काम क्रोध लोभ मोह का, उसी को आप भगवान की सेवा में लगा दो, उससे हायर टेस्ट आ जाएगा। ये ट्रिक है, समझ गए नहीं समझ गए। तो हम काम क्रोध लोभ मोह को खत्म नहीं कर रहे, इंद्रियों को रोक नहीं रहे हम, बल्कि हम उल्टा कर रहे हैं, हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, काम क्रोध को भी लगा रहे हैं। लोभ को कैसे लगा रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की एडवाइस है, क्रोध भक्त विद्वेषी जने। क्रोध को कैसे सेवा में लगाओगे, भगवान की सेवा में। जो भगवान के अगेंस्ट हैं उन पे क्रोध करो, या लोगों के प्रति नहीं, जो गलत आइडियाज़ हैं उन पे क्रोध करो। गलत धारणाओं पे क्रोध तो कर ही सकते हो इस समाज में, या जो पापी लोग हैं गलत लोग हैं उन पे क्रोध कर सकते हो, तुम गलत कर रहे हो वहाँ पे क्रोध लगा दो। क्रोध आ रहा है ना, वहाँ लगाओ। या क्रोध अपने मन पे लगा दो, ये तो इतना गंदा है मन, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, मैं तो कृष्ण का दास हूँ और तू नहीं करना चाहता, कर भगवान की सर्विस। यू सी, सो यू सी, आप देख रहे हो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, जब आप तो भाई विश्वास आ जाएगा आप दास हो, दास बनना नहीं है, दास हो आप, तब अपने आप सोचोगे अरे मैं दास हूँ तो सारी चीज़ें तो स्वामी की सेवा में लगेगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। अब अच्छी चीज़ को कैसे लगाना है उसका अलग टेक्निक है, बुरी चीज़ को कैसे लगाना है उसकी अलग टेक्निक है। अब काम वासना सेवा में कैसे लगाना है, कैसे लगाओगे आप, ऐसे तो नहीं लगा सकते ना, अरे मैं भगवान की काम वासना को सेवा में लगाऊंगा, बड़ी सारी लड़कियां ले आओ मंदिर में भर लो और हम सेवा में लगाएंगे काम वासना को ऐसे तो नहीं होगा, ये कोई टेक्निक है, ये नॉनसेंस है। तो काम वासना को कैसे लगाओगे, काम कृष्ण कर्मर्पणे। काम वासना क्या है, इच्छाएं है ना, काम भोग की इच्छा है ना, मैं ये ले लूँ वो ले लूँ ये ले लूँ, ये है ना सब काम वासना, यही है। ये चीज़ गाड़ी ले लूँ, ये ले लूँ, स्त्री ले लूँ, धन ले लूँ, ये सब काम वासना के अंदर ही आता है, इच्छा है काम। सो इसको भगवान की सर्विस में लगाना है। इसी चीज़ को कैसे लगाओगे, तो भगवान के लिए मैं ये लूँ, भगवान के मंदिर के लिए लूँ। तो काम वासना मतलब बहुत सारे आइडिया आपको एंजॉय करने के, ऐसे आप भगवान की सेवा में बहुत सारे आइडिया लेके आओ कि हम भगवान के लिए ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो वो एनर्जी जो है जो आपको नीचे खींच रही है वो आपको ऊपर ले जाएगी। क्लियर हो गया, यही है ना। अभी क्या है, काम वासना क्या है, जैसे औरतें हैं शॉपिंग करने का बड़ा मन करता है इनको, करता है नहीं करता है, करता है नहीं करता, अभी नहीं करता बड़ी हो जाओगी करेगा। अगर हस्बैंड नहीं हो तो सारे आपके पैसे फूक जाएंगे बैंक के। अगर औरत के हाथ में रख दिया बैंक अकाउंट, ख़त्म है वो, 2 दिन में उड़ जाएगा वो।
होता है नहीं होता है, ऐसे ही होता है नहीं होता है। वो तो बार बार डांटना पड़ता है, इतना खर्च नहीं करना, ये नहीं करना, उसको पैसे नहीं देने होते। इट्स अ नेचर है स्त्री की खर्च करने की। सो अब शॉपिंग, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, 1000 चीज़ है ना, आदमी का इतना नहीं होता। सो क्या करना है? सो अब इच्छाएं हैं, बहुत बड़ी सारी इच्छाएं आ रही हैं, ये वही इच्छाएं, आप वही जो आपको नीचे खींच रही है, संसार में ले जा रही है इच्छाएं, उन्हीं इच्छा करने की जो शक्ति है उसी को भगवान की सर्विस में लगाओ। भगवान के लिए सोचो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, शॉपिंग करने जा रहे हो, ओके गुड, जाओ वहाँ पे सोचो, ठीक है मंदिर के लिए मैं आज ये लूँगी, आप मंदिर के लिए हम अच्छा सा पर्दा लेंगे, भगवान के लिए हम लेंगे। तो वो अपने आप क्या होगा, वो जो काम वासना आपको नीचे खींच रही है वो भगवान के पास ले जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो आइडियाज़, काम वासना मतलब आइडियाज़ है ना, आइडिया ही तो हैं फालतू के। आइडियाज़ आ रहे हैं ना आपके पास, जिसमें जितने आधे आइडिया वो उतना बड़ा भोगी है, ऐसे ही है ना, यही है ना। यार भैया मुझे तो आज शर्ट भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, ओके बड़ा भोगी है यार। आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उसको बैठे बैठे दिमाग चलता जा रहा है, वो भगवान की सेवा में चलाओ। ऐसे काम वासना आपको ऊपर उठा देगी, जो एनर्जी नीचे खींच रही है वो ऊपर उठ जाएगी, उठा देगी। यू क्लियर? सो हम काम वासना को दबा नहीं रहे, यू सी, हम ख़त्म नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है ना, हम सेवा में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं सेवा में, क्यों लगा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें पता लग गया हम कौन है, हम कृष्ण के दास हैं। हम दास बनेंगे नहीं, हम हैं। अपने आप आपका मन करेगा कृष्णा मेरा जो भी है सब आप ही के लिए तो है, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, सब आपका ही है। सब लगा देते हैं। इसीलिए आप देखो, इसीलिए मैं दिमाग चलाता रहता हूँ, तभी मैं दिमाग चलाता हूँ, ये कर लो, इतना सुंदर बना लो। अब सुंदर हमें देखने का शौक़ तो है ही ना, सुंदर चीज़ देखने का शौक़ तो है ही, है नहीं है? तो भगवान के लिए सुंदर बनाओ, अपने आप आपकी जो इच्छा है वो संतुष्ट हो जाएगी। मगर साथ साथ क्या होगा, क्योंकि भगवान के लिए हो रहा है तो भगवान का स्मरण चलता रहेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। आइडियाज़, यू नीड क्रिएटिविटी समझते हो, क्रिएशन। तभी जन्माष्टमी के लिए हमने बाहर किया, राधाष्टमी के लिए अंदर कर रहे हैं। जन्माष्टमी के लिए कृष्ण को अर्पण हमने बाहर का कंपाउंड करा, राधा रानी के लिए अंदर कर रहे हैं। सेंस बनती है ना, हस्बैंड के लिए बाहर का, वाइफ के लिए वो ठीक है, चलो अंदर का हम कर रहे हैं, चलो ये ठीक है। इस तरह से भगवान की सेवा में काम वासना लग जाएगी। तभी मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जो भी सेवा कर रहे हो उसमें आइडियाज़ लेके आओ, एनर्जी लगाओ, अपनी आइडियाज़ लगाओ, वरना आपकी काम वासना भगवान की सेवा में नहीं लग रही। सबसे ज़्यादा कमाई आपने किसकी की है, जन्मों जन्मों तक काम वासना की तो की है। अगर नहीं लगाओगे तो नीचे खींचेगी आपको, वो गंदगी में ले जाएगी आपको। आप छुपा लो दूसरों से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान जानते हैं क्या कर रहे हो आप। वो आपको खुद भी पता है आप गलत कर रहे हो, जब कर रहे होगे आपको नीचे खींच लेगी वो, माइंड एंगेज नहीं होगा। तो क्रिएटिविटी, दैट्स, तभी मैं कह रहा था कि भाई आप संडे को में कुकिंग करते हो, क्रिएटिविटी रखो। अब प्रकट अपना अरेंज करते हैं ना संडे को, टेबल्स करते हो ना, वही कर देते हो बस। वहाँ लगाना है वहीं लगाना है, यहाँ लगाना है ये लगाना है, दिमाग नहीं लगाना कैसे हम और अच्छा करें। यू सी, अब कहोगे प्रभु जी उसमें क्या दिमाग लगाना, सेट तो है, चीज़ें चल तो रही हैं, ठीक है, हो जाता है, हो तो जाएगा, जन्मों जन्मों भी चलता रहेगा। मगर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी जो है आइडियाज़ की, काम वासना, उसको लगा नहीं रहे, उसको और अपग्रेड करते जाओ। अपग्रेड समझते हो ना, उसको और करो। ठीक है, टेबल वहीं लगाना है, कैसे लगाएं, उस पर हम चादर बिछाएं सुंदर, या क्या करें, या और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, वहाँ फीमेल्स के लिए, यहाँ मेल्स के लिए, फॉर एग्जांपल, दैट्स अप टू यू। आपका अगर आपका डिपार्टमेंट है तो आप सोचो, उनका सोचना ज़रूरी है। सो क्लियर है, एग्जाम्पल है ये। तो संडे को कुकिंग कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए क्या बनाना है, कैसे और अच्छा बनाए, और अच्छा बनाए लो कॉस्ट में। ऐसे नहीं मंदिर को लुटवा देना। फ्रूट क्रीम बनेगी, पनीर टिक्का बनेगा, और फिर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, खोया आएगा, ये तो लुटवा देंगे, वो भी गलत है। सो यू सी द पॉइंट।
तब क्या होगा, तब माइंड पूरा घुस जाएगा। आपकी काम वासना एक बार जुड़ गई भगवान से तो आपका माइंड जुड़ गया, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति है जो हमें खींच रही है संसार में, यही तो खींच रही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद से पूछा था प्रभुपाद आप में काम वासना है? प्रभुपाद ने कहा नहीं। फिर प्रभुपाद ने 1 मिनट रुके कहा है, मगर टाइम नहीं है उसके लिए। टाइम नहीं है मतलब बेसिकली मेरी सारी जो काम वासना की शक्ति कहाँ लग रही है? भगवान में लग रही है। प्रभुपाद के करोड़ों आइडियाज़ थे ना, गोविंदा रेस्टोरेंट, प्रचार करना, टेम्पल्स, ये वो, बहुत बिजी थे। अब झाड़ू मार रहे हो उसमें भी आइडिया होना चाहिए, पोछा मार रहे हो उसमें भी आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आपकी सेवा हो रही है मगर आपकी एनर्जी नहीं लग रही। एनर्जी समझते हो, मतलब एनर्जी थोड़ी तो लग रही है पोछा मारने में, मगर क्रिएटिविटी नहीं। क्या क्रिएटिविटी कैसे कहेंगे? आइडियाज़ नहीं लग रहे आपके, आपकी शक्ति लग रही है, आइडियाज़ नहीं लग रहे ना। पोछा मारना है, हाँ भी प्रसाद ले लिया, यहाँ पर एक गंदा सा पोछा लाया जो 10 दिन से धोया नहीं, वहाँ मार दिया ज़मीन पे, साफ, वहाँ फेंक दिया, फिर आए, फिर पोछा मार दिया, फिर फेंक दिया, फिर आए। अब उस सेवा तो हो रही है, मगर इसको बोलते हैं डेड सर्विस। डेड सर्विस समझते हो? डेड सर्विस क्या होता है? नहीं, डेड सर्विस, ये मरी हुई, ये क्या कहते हैं? डेड सर्विस कैसे कहेंगे हिंदी में? है हाँ, मरा हुआ काम। हाँ वो ठीक है, मरा हुआ काम, बट उसको मैं कुछ हिंदी में कुछ और शब्द होने चाहिए। ये जैसे कहते हैं ना, जैसे हाँ रूखी सूखी सेवा है ये। जैसे प्लांट सूख जाता है ना, रस नहीं है सेवा में, क्योंकि आइडिया नहीं है। जब तक सेवा में रस नहीं होगा तब तक वो सेवा आपको भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। कृष्ण को क्या चाहिए? आपकी सेवा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रस चाहिए। कृष्ण तो रसिक, हम कृष्ण के दास हैं, में पता लग गया। तो हमारे स्वामी कृष्ण कौन है? रसिक शेखर हैं, रस चाहते, तभी तो रासलीला करते हैं। तो उनको सेवा नहीं देना, उनको सेवा में रस देना है। यही है ना, आप खाना बनाते हो, खाना देते हो, खाना में रस बनाते हो। विशाल क्या करते हो? देना पड़ेगा। मत दो, कल संडे है, बना दो ऐसी ब्लैंक दाल, ब्लैंक चावल, तो अंडे पड़ेंगे आपको। रस ही तो मेन है, खाना थोड़े ना मेन है। अगर आप खाना इतना खिला दो, रस नहीं है, आप थूकेंगे। आप इतना सा खिलाओ मगर रस है, कहेंगे यार संतुष्ट हो गए यार, ठीक है हम इतने में ही खुश हैं, हो गया बस हमारा। सो बात है, आप पोछा, इसलिए छोटी छोटी सेवा में आपकी सिर्फ एनर्जी नहीं लगनी चाहिए, आपके आइडियाज़ लगने चाहिए। दैट्स आइडिया से रस आता है। क्लियर है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सेवा गधे की तरह मत करो। गधा काम तो बहुत करता है 24 घंटे, मगर होता गधा है। उसको जो बोलो करेगा, मगर है गधा। गधे की तरह सेवा नहीं करनी चाहिए। मोस्टली लोग गधे की तरह ही करते हैं। बोल दिया करना है, ये बोल दिया ये करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। क्या मिला आपको? सुकृति मिल गई, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, मगर हमारा टारगेट आशीर्वाद है ही नहीं, हमारा टारगेट है प्रेम, है नहीं? हाँ, टारगेट वो है ही नहीं। सो दैट्स तभी आप देखो, ये मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये सब बनाने में बहुत दिमाग लगाता हूँ। ये सेतुकृत से पूछ लो, सेतुकृत नहीं, ये बताएगा ये काम कर रहा है। हम तो बात ही कर, क्यों? हर चीज़ में मेरा आइडिया है। आइडिया है नहीं, हम डिस्कस नहीं करते छोटी छोटी चीज़ में, डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं पागल हूँ क्या? 1000 काम है मेरे पास, और क्यों कर रहे हैं हम? एक पेंट लगाने के लिए हमने 2-3 दिन डिस्कस कर लिए, नहीं करवा रहे हम, कैसे करें? क्यों? क्योंकि मुझे पता है भगवान को क्या चाहिए। क्या चाहिए? रस चाहिए। रस किस में? आइडियाज़ में। तो बेस्ट आइडिया होगा तो सबसे ज़्यादा रस, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, उससे हमारी काम वासना की जो शक्ति है जो नीचे खींच रही है वो भगवान में लग जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये भक्ति का ये ट्रिक है भक्ति की। भक्ति सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि आपने 16 माला कर ली और जो सेवा बोल दी कर ली और फिर बैठ गए, वो नहीं है। आप करोड़ों जन्मों तक यहाँ आते रहो, आपका कुछ नहीं होगा, देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूँ आज, अगर कुछ हो जाए तो मैं भक्ति छोड़ दूँगा, अगर ऐसे करते करते आपका कुछ हो गया
तो भक्ति छोड़ दूंगा मैं, भैया फ़ायदा ही क्या, जब इनका हो गया तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। ये ऐसे ही कर चलते चलते पहुँच गए, ये तो सही नहीं है, ये भक्ति बकवास। ऐसा हो नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्णा एक व्यक्ति हैं, मशीन नहीं है कि आप करोगे रिजल्ट आएगा, करोगे, ऐसा नहीं होता। उस व्यक्ति को खुश करना पड़ता है। नहीं तो मशीन थोड़े ना, आपने सेवा की 80% सेवा 80% रिजल्ट, 90% ऐसा कुछ नहीं होता। वो खुश होने चाहिए। एक गधे से कोई खुश होता है? होता है? कोई नहीं होता। 24 घंटे काम करता है, कोई नहीं होता। एक छोटे बच्चे से खुश हो जाते हैं बिल्कुल। अगर मान लीजिए 1 साल का बेबी आ जाए यहाँ, मैं आ नहीं जाए, उसको ले आओ। 1.5 साल का बच्चा क्रॉल करता है ना, रेंगने लगेगा, 1 साल पे थोड़ा चलने लगेगा। 1.5 साल का बच्चा आ जाए, कोई लेक्चर नहीं हो रहा तो सब खुश नहीं हो जाएंगे? उसको लेके कुची कुची इधर आ, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो है ही, मतलब एक खुश होंगे। छोटा बेबी है, सभी को अच्छे लगते हैं बेबी। सो वो तो मेहनत नहीं कर रहा कुछ, बेबी ज़ीरो मेहनत, फिर भी हम खुश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोई मेहनत नहीं है, फिर भी खुश हो रहे हैं उससे। क्यों हो रहे हैं बताओ? है क्या? उसमें रस है। छोटा बेबी है, सॉफ्ट है, करता है, जो भी है सो भी कर रहा है अपना। उसकी हंसी, उसका खेलना, उसका चलना, इनोसेंस, मासूम, अच्छा लगता है। उसमें रस है ना उसमें। तो ज़ीरो मेहनत, बट फिर भी हम खुश हैं। तो सिर्फ मेहनत, एनर्जी लगाने से आपका काम नहीं होगा। एनर्जी तो मशीन लगा लेगी आपसे ज़्यादा। आप क्या करोगे? आपकी जगह हम रोबोट रख लेंगे, ज़्यादा काम कर देगी, आपके टंटे भी नहीं सुनने पड़ेंगे। भागो यहाँ से। भगवान को नहीं चाहिए ये। भगवान गोलोक में राधा रानी सिर्फ बैठेंगी कृष्ण के सामने, कृष्ण देख के खुश होंगे, क्योंकि वो कृष्ण को रस दे रही हैं। तो इसलिए हमारे पास काम वासना की जो शक्ति है, उसको हमें भगवान से कनेक्ट करना है। तो कैसे करना है उस शक्ति को? हमें अपनी एनर्जी लगानी है, बट किसके साथ? आइडियाज़ के साथ। काम वासना वो एनर्जी है जो आइडियाज़ लेके आती है, यही लाती है ना, बैठे बैठे आइडियाज़ लाती है ना, भोग की। काम वासना ही कर रही है ना। मतलब आप में से कौन यहाँ पे गंदी चीज़ें करने जा रहे हैं? मगर 24 घंटे सोचोगे ना, सोचते ही रहोगे। करता कौन है? सोचते हैं हम, आइडियाज़ आते रहते हैं। अबे यार ये करते, वो करते, वो लड़की, ये लड़का, ये छोले भटूरे, ये कोका कोला। अब रोकते रहते हो, फिर उनको, फिर रोकते रहो, बस लड़ते रहो उससे। नहीं यार ऐसे नहीं सोच, ऐसे नहीं। कितना रोकोगे? कृष्ण कृष्ण कह रहे किम निग्रह करिष्यति। आपको एक न दिन पकड़ लेगा वो। कितना रोक लोगे बताओ? फेल हो जाओगे। मैं कर चुका हूँ, फेल हो जाओगे आप। कोई नहीं कर सकता। करोड़ों इच्छाएं आएंगी। मैंने बताया ना, एक सेकंड में कितने विचार आते हैं? 70,000 विचार। एक सेकंड में 70,000 आइडियाज़ आएंगे आपको। कितना रोकोगे? कुछ पता लग रहा है वो रोक लोगे, जो नहीं पता लग रहा है वो क्या रोकोगे? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सक्सेसफुल नहीं है, रोकना ढोकना नहीं होगा आपसे। उसको, उसी शक्ति को सेवा में लगा। वो कैसे लगाना है वो मैंने आपको समझाया है, वो समझाया है। क्योंकि आप सोच रहे हो काम वासना कैसे लगाएं भगवान की सेवा में, क्या करें, वो क्या करोगे आप? ऐसे तो नहीं कर सकते ना, कुछ इस तरह से लगा सकते। काम कृष्ण कर्म अर्पणे, उस एनर्जी को भगवान के उसमें ऑफर करो तो सही है। क्लियर है? तो आपके पास सेवा में बहुत, अब बड़ी बड़ी से छोटी छोटी सेवा में कर लो, उसमें क्या है? पोछे में कर लो। मैंने पोछे का एग्जांपल नहीं दिया? पोछा लगाते हो ना हरे कृष्णा, आप यहाँ कितने दिन से नहीं धोए हैं? पता नहीं। उई क्यों भरत, आप इंचार्ज हो ना यहाँ पे, कितने दिनों से नहीं धोया पोछा? आपको ही नहीं पता? सीनियर को ही नहीं पता? गोकुल है? रोज धोते हो? आप धोते हो?
नहीं नहीं, सर्फ से धोना होता है। पानी से कौन धोता है पोछा? बताना, फीमेल से पूछो, धोती नहीं हो सर्फ से? ये देखो, वो तो क्या, उसमें इन्फेक्शन, बदबू आती रहेगी, सड़ जाएगा। कौन नहीं धोता सर्फ से? क्या आप धोते हो माता जी? आप नहीं धोते क्या सर्फ से? हर हफ्ते हफ्ते नहीं धोते? कुछ तो करते होगे, हफ्ते बाद तो करते ही हैं, और एटलीस्ट फिनाइल से तो करते ही हो। हाँ, तो इन्फेक्शन वहाँ पानी से करके बस लगाती है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, धोना पड़ता है हफ्ते में, क्योंकि डस्ट जम जाती है उसमें। सो ये एक दैट्स एन आइडिया। आपको कौन धोएगा, क्या करें, टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम है भाई? किस चीज़ के लिए टाइम है? क्या कर रहे हो? प्रचार। वाह वाह, महान है, प्रचार करेंगे। प्रचार खाक करोगे आप? जब आपको ही भक्ति करनी नहीं आ रही तो दूसरों को क्या बताओगे? क्योंकि छोटे छोटे एक्शन से पता लगता है आदमी कहाँ है। बड़े बड़े एक्शन से कुछ पता नहीं लगता, बड़ा बड़ा तो सब कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से पता लगता है। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, हर ब्रह्मचारी आश्रम में प्रॉब्लम है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी हर जगह ये प्रॉब्लम है, क्योंकि चक्कर ये है ना कि लोगों को पता नहीं करना क्या है, लोगों को पता नहीं। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ पता नहीं लोगों को। तो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता। रूविलास, द्विभुज आज पोछा मार रहे थे, मैंने इनसे पूछा, पोछा सर से धोया कभी? नहीं धोया होगा, नहीं धोया ना? वो तो माता जी ने आके धोया था। हम क्यों धोएंगे, हम तो पानी से करके लगा देंगे बस। अब वैसे भी हमारा घर थोड़े ना है तो अच्छे, तो वो घर हमारा पोछा थोड़े ना है। नो दैट्स, ये कॉन्शियसनेस जो है, ये इससे आपकी काम वासना आपको नीचे खींच लेगी एक दिन। तभी तो गंदे उल्टे फुल्टे विचार आते रहेंगे आपको, फिर लड़ते रहो उससे पागलों की तरह। सो ये चीज़ें आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रही, ये चीज़ें आपको उठा रही हैं। अगर आपको टेक्निक समझ आ जाए, बेसिकली टेक्निक है ये, आपको ये समझना है आप क्या कर रहे हो, तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। वरना टाइम वेस्ट लगेगा, नहीं यार कौन धोएगा सर से, चैंटिंग भी करनी है, अभी तो पढ़ना भी है, 1000 चीज़ें हैं। चीज़ें तो 1000 है ना वैसे तो हमारे पास, बट आइडिया ये है आप नहीं करोगे तो क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी पूरी तरह भगवान में लगेगी नहीं, फिर उल्टा फुल्टा दिमाग भागेगा, फिर लड़ते रहोगे, कहोगे माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर कैसे? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड। बस ये। सो आपको बड़ी बड़ी तीर नहीं चलाने, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप आइडियाज़ ला सकते हो। तो ये मैंने इनसे पूछा था कि भी धो, अच्छी तरह क्लीन करो। आज यही बात कर रहे थे हम लोग कार में आते हुए। सो यू सी, समझ रहे हो ना, ये आपको माइंड को बिज़ी करना पड़ेगा। बिज़ी सिर्फ एंगेजमेंट से नहीं होता, बिज़ी किससे होता है? आइडियाज़ से। गधों की तरह सेवा करने से नहीं होता ये बिज़ी। अगर हो जाता तो आप काम वासना हटा के दिखा दो, मैं भक्ति छोड़ दूंगा आज। किसी से पूछ लो जाके, किसी भी सीनियर से जाके पूछ लो, बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, काम वासना है नहीं, दिमाग भागता है नहीं, भागेगा, पागल होगा वो। किसी भी कॉन्ग्रीगेशन से पूछ लो कितने साल हो गए, क्यों आपको तो कितने साल हो गए प्रकट? 3 साल ही हो गया कृष्ण कॉन्शियस में, पागल हो गया है? नहीं नहीं, ज़्यादा हो गए प्रकट को, 3 से ज़्यादा हो गए हैं? चलो जो भी है, चलो ठीक है यार, स्टॉप इट, ठीक है चलो। वे तो ठीक है, चलो। विशाल को कितने हो गए? 10 हो गए। लो अब चलो, मैं विशाल को कुछ नहीं कह रहा, बट मैं पूछ रहा हूँ कि आपका माइंड आगे कंट्रोल में भागता नहीं है? भाग रहा है ना। अब क्वेश्चन नहीं है भाग रहा है, क्वेश्चन है क्यों भाग रहा है। क्वेश्चन ये है क्यों नहीं सेट हो रहा, क्यों चैंटिंग में नहीं लग रहा, क्यों वासनाएं ख़त्म नहीं हो रही। क्वेश्चन ये है, उठाना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन जब हो नहीं रहा कुछ। तो मेरा आंसर ये है कि टेक्निक सही नहीं है, टेक्निक आपकी ठीक नहीं है। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सब सिंसियर हैं यहाँ पर, तभी तो आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छे भक्त हैं। बट टेक्निक नहीं करोगे तो अच्छाई से क्या होगा बताओ? अच्छाई थोड़ा ना होगा, है नहीं।
भाई ये बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा है। कुकिंग नहीं आती तो कैसे कर लेंगे? क्या कितनी अच्छे हैं? कुकिंग आती है आपको? नहीं आती तो अब मान लीजिए सबसे अच्छे डिवोटी हैं, कुकिंग नहीं आती तो कर लेंगे? आता ही नहीं। तो अच्छाई से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। इसलिए काम वासना को सेवा में लगाना है तो कैसे करोगे? क्या करना है? अब मैंने बताया क्या करना है। एनर्जी लगानी है मगर विद, हाँ, शक्ति लगा। काम में वासना एक शक्ति है, शक्ति लगानी है मगर आइडियाज़ के साथ, क्योंकि काम वासना एक शक्ति है जो आइडियाज़ लाती है। तो बैठ के सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन आइडियाज़ के साथ तो हो जाएगा, तो आपका माइंड एंगेज होगा। ये ओके, दैट्स वरना आप अपने ही संसार में रहोगे। हाँ, मेरा जब ख़त्म नहीं हुआ, मैं ये, मैं वो, मुझे हम्बल बनना है, मुझे क्रोध हटाना है, मुझे काम वासना हटानी है, यही सोचते, इसी में फंसे रहोगे, घूमते रहोगे आप। आइडियाज़ नहीं है। ऐसा बोला, क्लियर हो गया? आप इन लोगों से पूछ लो, बद्रिकाश्रम वालों से, क्यों मैं सोचता ज़्यादा नहीं हूँ? भरत से पूछो, वो इसको पता है वैसे केतु है इसलिए अदरवाइज, मगर सोचता हूँ मैं वो मेरा नेचर है, बट दैट्स ओके, वो बेनिफिट है मुझे। सो मैं आइडियाज़ सोचता हूँ। बद्रिकाश्रम भी हम नहीं बनाए हैं, आइडियाज़ सोचता रहता हूँ मैं, सोचता रहता हूँ। टाइम ही नहीं है गंदी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो शक्ति वहाँ लग रही है ना, वो शक्ति मुझे खींच नहीं रही नीचे। मगर मैंने खुद देखा है, अभी जब मैं बीमार हो गया था बहुत, अभी तो चलो मैं काफ़ी ठीक हूँ, मैं बीमार हो गया था तो आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते ना, ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकते, माइंड चलता नहीं, बहुत वीकनेस, पता आपको पता नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, नींद की प्रॉब्लम्स थी, तो माइंड चल नहीं रहा था मेरा सही से, मैं सोच नहीं पा रहा था चीज़ें, सोच नहीं पा रहा था, तो मेरी भक्ति धीरे धीरे नीचे जा रही थी, क्योंकि वो शक्ति जो है वो भगवान की सर्विस में, वो शक्ति अगर सेवा में नहीं लगाओगे तो आपको डिस्ट्रॉय करेगी, आप ही को डिस्ट्रॉय करेगी, वो आपको लगानी पड़ेगी सर्विस में, वरना आपको नष्ट कर देगी वो। ऐसे ही है बस। सो काम वासना को कैसे लगाओगे? क्रोध को कैसे लगाना है मैंने बताया। टाइम क्या है यार, जल्दी बताओ। ठीक है, क्रोध को कैसे लगाना है? जो भगवान के एंटी है उनको क्या गोली मारो क्या? हाँ, गोली मार दोगे यार, ऐसा थोड़ा ना करना है। पानी का है यार। जो भगवान के एंटी है उनको, जो नास्तिक हैं उनके तो एंटी हैं। जो साधारण आदमी है उनके गलत आइडियाज़ के एंटी हैं, उस पर क्रोध निकालते हैं। देखो तुम गलत कर रहे हो, वहाँ निकाल दो क्रोध, उसमें क्या है। समाज पे क्रोध निकाल सकते हो मन मन में कि देखो कितना गंदा समाज है, ये पाप कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, नहीं कर ही सकते हो, तो आपका वो ठीक हो जाएगा। सो दैट्स अ क्रोध, काम वासना। बेसिकली मैं काम वासना पे फोकस कर रहा था कि कैसे करना है। और लोभ कैसे लगाओगे सर्विस में? लोभ तो आप लगा ही रहे हो, तभी कथा सुनने आ रहे हो। लोभ साधु संगे, लोभ है तो साधु संग का लोभ होना चाहिए, वो तो आप आ ही रहे हो, चलो लोभ से ही आ रहे हो तो वो तो लग गया आपका, ठीक है। और मतलब भगवान के बारे में पढ़ने का लोभ, लाइक जानने का लोभ हो तो वहाँ लग जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह, मोह कैसे लगाओगे? मोह क्या होता है? अटैचमेंट, आसक्तियाँ, नहीं वो कैसे लगाओगे सर्विस में? वो भी एक शक्ति है ना जो खींचती है अपने लोगों की तरफ, ये मेरा है, ये उसका है। वो शक्ति को कैसे लगाओगे सर्विस में, मोह को? कृष्णा मेरे हैं, ये सोचो, कृष्ण के भक्त मेरे हैं, ये मेरी फैमिली है, वो नहीं है। अगर आप मोह को ये समझते, मतलब कोलोकियल सेंस में मोह यही है। क्लियर हो गया? आप ये समझ सकते हो। शरीर से मोह है, नहीं शरीर मेरा नहीं है, कृष्णा मेरे हैं, यू सी, कृष्ण के भक्त मेरे हैं, मोह ऐसे लग जाएगा। वो और क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद, हाँ। अहंकार, अहंकार को कैसे लगाओगे? अहंकार को कैसे लगाओगे? अहंकार क्या है? कि मैं कृष्ण का, मेरे कृष्णा महान है, ये मुझे अहंकार है। कौन महान है? मैं नहीं, कौन है? कृष्णा सबसे महान है, इसका मुझे अहंकार है। ऐसे लगा लो। बस द्वेष को नहीं लगा सकते आप सेवा में।
द्वेष नहीं लग सकता। द्वेष तो चेंज होगा प्रेम में, मैंने कल बता रहा था, रिप्लेस होगा, वो एंगेज नहीं हो सकता। ये शक्ति नहीं एंगेज हो सकती, क्योंकि ये शक्ति नहीं है, ये एक भ्रम है। द्वेष, इसका कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, कोई द्वेष का कोई, मैंने बताया ना, लॉजिक नहीं है। वो आगे बढ़ रहा है तो आपको ऐसी जलन हो रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए ये एक भ्रम है, ये तो हट जाएगा। बस आपको ये करना है तो आपका काम हो गया। तो ये स्टेप 2 है। इसलिए स्टेप 1 क्या है? अगर आपको अपनी इंद्रियां अपने वश में लानी है तो इंद्रियों को दबाना नहीं है, पहली बात। वासनाओं को दबाना, वासनाओं से लड़ाई मत करते रहो, हार जाओगे। स्टेप 1 क्या करना है? सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी पहचानो। ये मत सोचो कि मुझे दास बनना है। मैं दास हूँ, मेरी आत्मा दास है। कृष्ण नित्य दास कर ले यही विश्वास, मैं हूँ। जब आप ये विश्वास कर लोगे मैं दास हूँ, अपने आप भगवान के लिए काम करना शुरू कर दोगे। सोचोगे मैं दास हूँ तो मैं सब कुछ अपने स्वामी को दूंगा, उनके लिए करूँगा। तो स्टेप 2 क्या? आपके पास क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा कमाई किसकी? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसको लगा दो। और इसको लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अब नीचे की जगह ऊपर जाने लगोगे, बस काम खत्म हो गया। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है गीता की, अगर आपको आती है तो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस पर। कभी कभी संकल्प भी किया होता है बहुत स्ट्रांग कि नहीं करना, पर वो फिर भी टूट जाता है। वही तो कह रहा हूँ कि वो टूटता है इसलिए क्योंकि आप दबा रहे हो। संकल्प होता है दबाना। आपने संकल्प किया आज से मैं गलत काम नहीं करूँगी, वो दबाई तो रही हो, वो काम नहीं आएगा ज़्यादा। कभी कभी कर सकते हो। संकल्प क्या करना है? संकल्प करना है कि आज से मैं कृष्ण में सारे एनर्जी, सारी आइडिया लगा दूंगी। वो अपने आप हो जाएगा। यू सी द पॉइंट। सोर्स आप, जैसे पंखा है, पंखा हवा मेरी तरफ फेंक रहा है, तो मैं संकल्प करूंगा आज से कि आज से मैं पंखे की हवा नहीं लूँगा। कितना रोक लूँगा? आएगी आएगी। तो क्या करना है मुझे? इसका मुंह उस तरफ कर दो। तो पंखा भी चल रहा है, हवा भी आ रही है, मगर अब मेरे पे नहीं आ रही, उस पे आ रही है। तो ऐसे ही है, काम वासना अभी हमें ख़राब कर रही है ना, नीचे लेके जा रही है। ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो काम वासना आपने चेंज करके किसकी तरफ कर दी? कृष्ण की तरफ। कि कृष्ण के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, डिवोटीज़ के लिए हम ऐसा करेंगे। बस, तो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको आइडिया चाहिए, क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जैसे आप लोग यहाँ भी आते हो सुनने, ये तो बहुत अच्छा है, मगर आप और दिमाग लगा सकते हो कि हम जाएंगे, चलो भाई भगवान के लिए हम फूल लेके जाएंगे आज। आइडिया है, छोटा सा आइडिया है, मगर एक एक आइडिया, एक एक बूंद से सागर, एक बूंद से सागर बनता है। एक एक बूंद से, एक एक आइडिया बहुत आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आइडिया आपके माइंड में, तो आपका माइंड इधर उधर संतुष्ट हो जाएगा। काम वासना आएगी, भाई मुझे तो आइडिया देने, आओगे, ठीक है ठीक है, ये नया आइडिया आ गया, काम वासना संतुष्ट, मन बैठ गया, चलो भाई ठीक है, इस नया आइडिया आ गया, इसको भगवान के लिए फूल लेके आना है। आप कभी फूल लेके आ गए? कौन से फूल लेके आना है? कभी गुलाब, कभी कुछ लेके आ गए, वो तोड़ के कहीं से लिया है। यू सी, दैट्स आइडिया। और भी आप बहुत कुछ सोच सकते हो। क्यों आना है यहाँ पे खाली हाथ? सोच के आओगे तो आप घर से ही, और भी, और माइंड फिर और कुछ सोचने का स्कोप नहीं है ना, गंदी चीज़ें। आप ये सोच रहे हो ना, अरे यार आज भगवान के लिए, आज हम वैष्णवों के लिए लेके जाएंगे कुछ, ठीक है, आज हम कुछ, फॉर एग्जाम्पल, या आज हम मंदिर में जल्दी जाके झाड़ू मार के हम क्लीन रखेंगे कि दरी पीछे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ऐसे आप सोचने पे तो लाइक यू कैन जस्ट कीप ऑन थिंकिंग, करोड़ों आइडिया हो सकते हैं। क्लियर है? सो लाइक दैट। इसलिए एकादशी पे संकल्प लेते हो, फिर टूट जाता है एकादशी पे हो जाता है। कितना रोकोगे? 1 दिन, 2 दिन, फिर ख़त्म, पागल हो जाओगे। कुछ कहना है? हमें जो स्पेसिफिक सर्विस दिया जाता है उसमें मेनली हम दिमाग लगाते हैं, बाकी चारों ओर देख के नहीं कि क्या चल रहा है, क्या सर्विस में भी कौन दिमाग लगाता है? मेरा तो यही रोना है। सर्विस में भी आइडियाज़ कोई नहीं लगाता, एक लिमिट तक लगाते हो फिर बंद, यही है ना।
और बाकी जो चीज़ें हो रही है उसमें उसमें तो दिमाग कहाँ लगता है आदमी का। लगता है कि जब अपने में नहीं लग रहा तो वहाँ दूसरे में क्या लगेगा। अपने में नहीं लग रहा कुछ, सो लगाना है ना, वरना दिमाग मशीन की तरह खाली है। तो ऐसे सोचते हैं कि दूसरे के सर्विस जो दूसरे देख लेगा, हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो अपने आप देख लेगा ऐसे। तो फिर छेड़ना क्या है, वो तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ इंटरफेरेंस है, कहाँ असिस्टेंस है। वो आपको ही जज करना है विवेक से कि मैं असिस्ट कर रहा हूँ, इंटरफेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अपनी सेवा में आप करो, अब इम्प्रोवाइज़ उसमें क्या, वो उसकी लिमिट थोड़ा ना है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है इम्प्रोवाइज़ करने की। आप बीबीटी में बैठते हो ना, वही दुकान है 5 साल से, आइडिया ही नहीं है। अब बताओ दूसरों की सेवा में क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ना अरेंजमेंट चेंज, ना कुछ चेंज, ना सोचने इम्प्रोवाइज़ कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर सो that doesn't help. टाइम क्या है? 34। मुझे 9 to 5 सेटरेट प्रोफेशन में कैसे आइडियाज लेके आ रहे हैं, इसके बाद अर्बन स्टेट आगे तुम लोगों की समस्या में कैसे मतलब करना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम मतलब मैं दे पा रहा हूँ आइडियाज़ के लिए। मेजॉरिटी टाइम तो कभी अपनी समस्या में आइडियाज इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। कैसे मतलब भगवान की बात सोचूं, प्रोफेशन सोचूं। आई डोंट नो, यू हैव टू टेक आउट टाइम। ये आपकी प्रॉब्लम है। ये पूडा का छोड़ दो करना, वो तो थोड़ा प्रोफेशन सोचते हैं, प्रोफेशन करते रहो, पूडा छोड़ दो ना। वो तो मार्च में कभी खत्म नहीं हो रहा। ख़त्म हो रहा है, छोड़ दो। क्यों इलेक्शन दोबारा क्यों लड़ा थे आपने? हाँ लड़े थे आपने, जीते थे अननेसेसरली वोट्स करके। क्यों किया था बताना? अपने आप को फंसा लिया है ना, और आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है उससे, स्ट्रेस तो आ ही रहा है। सो ठीक है, प्रोफेशन तो सभी कर रहे हैं। एक बार पूरा छूट जाएगा तो फिर तो टाइम मिलेगा यहाँ के लिए है। घर की समस्या आ जाती है, घर तो सभी का है यार, घर सभी का है। घर वाले बस कहते हैं खुदा का काम करना है। देखो घर सभी का है, और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, आपको आइडिया तो दे सकते हो यहाँ आके कि प्रभु जी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमें अच्छा लगेगा यार, आप बंदा सोच रहे, चलो है नहीं दिमाग है, आइडियाज़ दे दो अक्रॉस द टेबल, गिव आइडियाज़, नो प्रॉब्लम। तो आप अगर नहीं भी कर सकते तो सोचोगे वही भगवान स्वीकार कर लेंगे, इतना तो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव क्रिएटिविटी गिव, सोचो मंदिर के बारे में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जस्ट शेयर कि मेरा सजेशन ये है, ऐसा 2-3 आइडियाज़ हैं, आप देख लीजिए कैसा हो सकता है, यू नो इट विल हेल्प। सो दैट्स वेलकम्ड। और थोड़ा टाइम मिलेगा पूडा से हटके तो हो जाएगा है। हाँ पूडा वालों के लिए करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे भी है क्या मिलेगा रिटर्न में, कुछ नहीं मिलेगा। बट ठीक है, आपकी एक नेचर है हेल्प करने की, तो यहाँ हो, एंगेज दैट हेयर ना, और पिछले लाइफ से है तो यहाँ पे एंगेज कर लो, बहुत अच्छा है, तो आगे बढ़ जाएंगे। बस ऐसे हार कोस ठीक है, हो गया, क्लियर है। आइडियाज़ आते नहीं रोटी दिमाग में, आलस भी रहता है। आइडियाज़ आएंगे जब आप ये कन्विंस हो गए मैं कृष्ण का दास हूँ, अपने लिए आते हैं आइडियाज़, क्योंकि आपको लग रहा है ना, ऐसे बच्चों के लिए आते नहीं आते, क्यों आते हैं बताओ दो? अनंत का आया नहीं आज। हाँ बच्चों के लिए आते हैं, सबको आते हैं, क्यों आते, कहाँ से आ जाते हैं? हाँ अपना खून है, बस यही तो प्रॉब्लम है। सो जब आपको लगेगा मेरी आत्मा में कृष्ण का खून बह रहा है, कृष्ण का खून है मुझ में, आत्मा की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी बात करें तो कृष्ण के लिए आइडियाज़ आएंगे, मगर विश्वास नहीं है कि हम कृष्ण के दास हैं, ये यहाँ पे एक क्रैक है, इसलिए नहीं हो रहा। तभी मैंने कहा स्टेप 1 है एंटिटी। आप सुबह उठो, सबसे पहले याद दिलाओ मैं कृष्ण का दास हूँ, बस सुबह उठते ही अपना गोल सेट करो,
कृष्ण का दास हूँ। अपने आप को बार बार यही याद दिलाते रहो। अपने आप आइडियाज़ आएंगे, आप यार कुछ करें उनके लिए, यार चलो ठीक है, होगा, देखना हो जाएगा। कृष्ण और उनके भक्तों का दास हूँ मैं, अपने आप आइडियाज़ आएंगे। आइडियाज़ नहीं आ रहे तो क्रैक है, वहाँ बेस पे क्रैक है। और तभी माइंड भी नहीं लग रहा चंटे में, तभी कुछ नहीं हो रहा, पड़े हुए हैं, लड़ते जा रहे हैं, फिर तभी अपनी इच्छाओं से लड़ रहे हैं ना। फिर इच्छाएं आएंगी, नीचे खींचेंगी। इच्छाएं आ रही है, खट 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 भगवान की सर्विस में लगाओ बस, तो बहुत अच्छा है। ओके, कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है? क्लियर हो गया ना सबको? क्या क्या करना है फिर आपको फाइनली? क्या करना है? पहले ये कन्विक्शन लाने कि मैं दास हूँ। पहले आपको ये अपने आप को समझाना है कि मैं क्या हूँ, कृष्ण का दास बनना या हूँ? आप हो, ये सत्य है। आप भ्रम में हो कि नहीं हो। और दूसरा क्या करना है? काम क्रोध लोभ मोह सब भगवान को अर्पण करना है। काम वासना कैसे करोगे अर्पण? आइडियाज़ पूरा आंसर नहीं है, कैसे करोगे? हाँ, एनर्जी लगानी है आइडिया के साथ। वरना आइडिया बोलोगे तो बैठे पे आइडिया लगाते रहो। वो एक प्रॉब्लम है, वो तो अफीमची हम। एनर्जी लगानी है, एक्शन करना है आइडियाज़ के साथ। और वो तभी हम बता देते हैं भक्ति कैसी है, हम देख के बता देते हैं। सिर्फ छोटे छोटे एक्शन से बता देते हैं हम भक्ति क्या है। तभी हम बता पाते हैं। अगर उससे बोला भैया नहीं भूलिया ले, ऐसे ही है बस, ऐसे ही है। दरी बिछा दो, दरी बिछा दो। नींबू कैसे लाना चाहिए, ये बात तो पता ही है। सबने बोला नींबू लाओ, सो आपको अब आइडिया चाहिए ना। मान लीजिए आपके बच्चे ने बोला नींबू लाओ और कुछ खा रहा है, तो क्या करोगे? आपसे नहीं, चलो माता जी फीमेल से पूछते हैं। अगर बच्चे ने कहा मम्मी नींबू चाहिए, क्या करोगी? है, हाँ, नींबू काट के लाओगे और नमक भी लाएंगे। आपको लगेगा ना बेचारे खाने में कुछ कम है टेस्ट, तभी बच्चा भी नींबू मांग रहा है। नींबू भी ले आओगे, साथ साथ नमक भी ले आओगे, साथ साथ कुछ मसाला भी ले आओगे। बाई चांस टेस्ट कम हो तो मिर्च भी ले आओगे। या पता नहीं कुछ गड़बड़ है, बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, पहले अरेंज कर लोगे। फिर दोबारा पूछोगे भी कि हाँ अब टेस्ट आ गया, कुछ और अचार वचार तो नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है ना बच्चे, यही करोगे ना। ऐसे लगते नींबू ले आओ, नींबू ला के ले भैया काट ले, खुद काट ले। ये कोई सेवा है? ये तो गधा है। सो फिर एडवांसमेंट नहीं होगी। बस यही मैं कह रहा हूँ, ये मशीन है। ये नहीं हो रहा। फ्रूट्स ले आओ, फ्रूट्स ले आ, ले खा ले, खा लो भैया, खाओ तो खा ही लेंगे। मगर आप सोच ही नहीं रहे, आप सोच ही नहीं रहे क्या करना है, व्हाट टू डू एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको आइडिया लाने के लिए जो मांग रहा है उसके माइंड पे देखना पड़ेगा कि वो क्यों मांग रहा है, क्या क्या चाहता है वो रियली में, है ना। तब आप रियली में अच्छे से सर्वे सेवा कर पाओगे। अगर बस मुझे आदेश पालन करना है, देखो मैं अच्छा भक्त हूँ, नहीं बोला है देखो लो मैं भक्त हूँ, मैं आदेश पालन करता हूँ। आप थर्ड क्लास डिवोटी हो, मशीन हो। क्लियर है? वो चलता नहीं। भगवान रस नहीं है ना, रस नहीं है, रस नहीं है तो संबंध नहीं है, संबंध नहीं है तो प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मशीन देख रहे हो आप, नींबू लाने में भी कर सकते हो। देख रहे हो आप, बड़ा काम नहीं करना, नींबू लाना है, दैट्स सब। आप नींबू ला के ही भगवान के पास जा सकते हो, सिर्फ नींबू लाने में ही। अगर आप पूरे एब्जॉर्ब्ड हो उसमें, नींबू लाना है मुझे, वैष्णव के लिए लाना है, क्या करना है, वो क्यों मांग रहे हैं, कितना चाहिए, यू नो लाइक यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।